गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे, वो भी इंडियन तरीके से यानी भारतीय तरीके से कि कैसे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत, एक एक अक्षर को पढ़ना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है PRO। PRO को पढ़ते हैं हम लोग प्रो। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRO लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? प्रो। इसे हमें ना प्रो पढ़ना है ना प्रे पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है? प्रो। आगे क्या लिखा है? FI। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? प्रॉफी। CI, इसे क्या पढ़ेंगे? सी। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? प्रोफीसी। EN, इसे पढ़ेंगे N। क्या पढ़ेंगे? N। तो इतनी मीनिंग प्रोफीसीएन। CY, CY को पढ़ते हैं C। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रोफीसीएनसी। प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है योग्यता। तो मीनिंग क्या बनी? प्रोफिशिएंसी। आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जो आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखना है वो हमारा इंडियन तरीका होना चाहिए, क्योंकि आपको इंग्लिश अपने काम चलाने के लिए इस्तेमाल करनी है, ना कि आपको अंग्रेज बनना है। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है CUM। CUM को हम लोग इंग्लिश में कभी कभार कम पढ़ते हैं और कभी कभार कॉम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग CUM को पढ़ेंगे कॉम। क्या पढ़ेंगे? कॉम। आगे लिखा है PE, इसे पढ़ेंगे पे। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? कॉम्पी। TE, इसे पढ़ेंगे टे। और आगे N है हमारा, ये आधा है तो यहाँ पे लिख दिया ना। CE, इसे पढ़ेंगे सा। आपको इंग्लिश का एक रूल याद रखना है, इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है E। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में E लिखा मिले तो आपको E का उच्चारण नहीं करना होता। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कॉम्पिटेंस। 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 कॉम्पिटेंस का मतलब होता है प्रवीणता यानी योग्यता। तो मीनिंग क्या बनी? कॉम्पिटेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है A, इसे पढ़ेंगे आ। और यहाँ पे F हमारा 2 बार लिखा है। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई लेटर यानी कोई अक्षर अगर 2 बार लिखा मिले तो आपको पढ़ना खाली 1 बार है। कहने का मतलब F हमारा 2 बार लिखा है लेकिन पढ़ेंगे खाली 1 बार। तो इतनी मीनिंग बनी अफ। और यहाँ पे E है तो एक ही मात्रा हो गई, अफे। C, इसे पढ़ेंगे आधा का। और आगे लिखा है TION। आपको याद रखना है कि इंग्लिश में TION को पढ़ते हैं शन, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो आपको उसे क्या पढ़ना है? शन। तो यहाँ पे लिख दिया हमने शन। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? अफेक्शन। 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 और आगे यहाँ पे हमारा A है, जो हमारा A है वो एक ही मात्रा का यहाँ पे काम करेगा। तो मीनिंग बनी अफेक्शन ने। TE, इसे पढ़ेंगे टा, क्योंकि आखिरी में E है, हमें E का उच्चारण नहीं करना। तो पूरी मीनिंग अफेक्शनेट। 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 अफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेही यानी प्रेमी। तो मीनिंग बनी अफेक्शनेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है AD। यहाँ पे जो हमारा A है उसे पढ़ेंगे A। ये जो हमारा इंग्लिश में A होता है वो A हमारा 4 चीज़ों का काम करता है। एक तो A का काम करता है, और एक की मात्रा, और एक ए की मात्रा, और आ। तो यहाँ पे जो A है वो A का काम करेगा। और आगे क्या है? D। तो इतनी मीनिंग बनी एड। VAN, इसे पढ़ेंगे वान। क्या पढ़ेंगे? वान। तो इतनी मीनिंग एडवान। TA, इसे पढ़ेंगे टे। एडवान टे। GE, इसे पढ़ेंगे जी। क्या पढ़ेंगे? जी। और आखिरी में लिखा है OUS। OUS को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अस, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो आपको उसे क्या पढ़ना है? अस। तो मीनिंग क्या बन गई हमारी? एडवांटेजियस। 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 एडवांटेजियस का मतलब होता है लाभदायक। तो मीनिंग क्या बनी? एडवांटेजियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है CUM। यहाँ पे हम लोग CUM को क्या पढ़ेंगे? कम। कभी कभार हम लोग कॉम पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ना है? कम। PA, इसे पढ़ेंगे पै। क्या पढ़ेंगे? पै। तो इतनी मीनिंग बनी कम पै। और यहाँ पे S हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे कितनी बार? 1 बार। और आगे लिखा है SION। SION, इसे भी हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? शन। तो मीनिंग क्या बनी? कंपैशन। और आगे A है तो एक ही मात्रा, TE, टा। तो पूरी मीनिंग कंपैशनेट। 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 कंपैशनेट का मतलब होता है दयालु। तो मीनिंग क्या बनी? कंपैशनेट। कंपैशनेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। AD, इसे पढ़ेंगे एड। MI, मी। एडमी। NI, नी। एडमिनी। ST को पढ़ते हैं स्टा। क्या पढ़ते हैं? स्टा। और आगे है RA। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? स्ट्रे। क्या बन गई? स्ट्रे। TOR को पढ़ते हैं टर। क्या पढ़ते हैं? टर। तो मीनिंग बनी एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर।
एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है प्रशासक, तो मीनिंग क्या बनी, एडमिनिस्ट्रेटर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है CUN, CUN को हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, कन और कौन, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर CUN लिखा मिले तो आपको कन और कौन दोनों पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे CUN को क्या पढ़ेंगे, कन, VI और आगे क्या है NC, आधा N है तो आधा ना बना दिया, C तो लिख दिया शाह और आखिरी में लिखा है ED को पढ़ते हैं डा, तो मीनिंग क्या बनी, कन्विंस्ड, कन्विंस्ड का मतलब होता है विश्वस्त। आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि ED को हम लोग क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में, डा, तो मीनिंग क्या बनी, कन्विंस्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है DE, इसे पढ़ेंगे डी, LI इसे पढ़ेंगे लाई, क्या पढ़ेंगे लाई, और आगे लिखा है GST को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं टा, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिले तो आपको पढ़ना है टा, तो इतनी मीनिंग क्या बनी, डिलाइट, FUL इसे क्या पढ़ेंगे फुल, तो पूरी मीनिंग डिलाइटफुल, डिलाइटफुल का मतलब होता है आनंददायक, तो मीनिंग क्या बनी, डिलाइटफुल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे जो CUN है इसे पढ़ेंगे कौन, क्या पढ़ेंगे कौन, TRO इसे पढ़ेंगे ट्रो, तो इतनी मीनिंग क्या बनी, कॉन्ट्रो। VER इसे पढ़ेंगे वर, क्या पढ़ेंगे वर, क्योंकि आखिरी में लिखा है ER और ER को पढ़ते हैं अर और आगे V लिखा है तो मीनिंग बन गई वर, तो इतनी मीनिंग कॉन्ट्रोवर। SY को पढ़ते हैं शी, तो पूरी मीनिंग क्या बनी, कॉन्ट्रोवर्शी का मतलब होता है विवाद, क्या बनी मीनिंग, कॉन्ट्रोवर्शी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इसे पढ़ेंगे ए, यहाँ पे F हमारा 2 बार है, लिखेंगे कितनी बार, 1 बार, और आगे I है FECIENT इसे पढ़ते हैं एंट, तो मीनिंग क्या बनी, एफिशिएंट का मतलब होता है कार्यक्षम, यानी जिसके पास कार्य करने की क्षमता होती है उसे कहते हैं एफिशिएंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है EXCE इसे पढ़ेंगे एक्स से, क्या पढ़ेंगे एक्स से, L हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे कितनी बार, 1 बार, और यहाँ पे लिखा है ENCE जो हमारा ENCE होता है इसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं एंस, तो मीनिंग क्या बन गई, एक्सेलेंस का मतलब होता है श्रेष्ठता, तो मीनिंग क्या बनी, एक्सेलेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे जो ई लिखा है इसे पढ़ेंगे MAN इसे क्या पढ़ते हैं मैन, मैन, शी, इमेंसी, PA इसे पढ़ेंगे पे, TE टा, तो मीनिंग बनी इमेंसिपेट का मतलब होता है मुक्त करना, तो मीनिंग क्या बनी, इमेंसिपेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है MAR इसे क्या पढ़ेंगे मार, मारवे, L हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे कितनी बार, 1 बार, और आखिरी में लिखा है OUS को हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं अस, तो मीनिंग क्या बनी, मार्वेलस का मतलब होता है आश्चर्यजनक, तो मीनिंग क्या बनी, मार्वेलस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। MA इसे पढ़ेंगे मैं, अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग की शुरुआत में MA लिखा मिले तो इसे हम लोग पढ़ते हैं मैं, क्या पढ़ते हैं मैं, आधा जी है तो आधा गा लिख दिया, NI मैग्नी, FI फी, मैग्नीफी, CENT इसे क्या पढ़ेंगे सेंट, तो मीनिंग बनी मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, तो मीनिंग क्या बनी, मैग्निफिसेंट। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है इसे पढ़ेंगे EFF इसे पढ़ेंगे फा, और आगे है इफे, C है हमारा का, TIVE इसे पढ़ते हैं टिव, क्या पढ़ते हैं टिव, तो मीनिंग क्या बनी, इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली, तो मीनिंग क्या बनी, इफेक्टिव। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। AD इसे पढ़ते हैं एड, VEN इसे पढ़ेंगे वेन, और आखिरी में लिखा है TURE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो हम लोग TURE को पढ़ते हैं चर, तो मीनिंग क्या बनी, एडवेंचर का मतलब होता है रोमांच, तो हमारी मीनिंग क्या बनी, एडवेंचर।